मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका बॉलीवुड स्पाई में। आप सभी दर्शकों को मैंने एक वादा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी हुई सारी बातें तो मैं बताऊंगा, लेकिन अपनी तरफ से कुछ फैक्ट्स भी आपको प्रस्तुत करके बताऊंगा कि किस तरीके से केस को, सुशांत भाई के केस को किस तरीके से सबसे पहले तो दिशा से जिस तरीके से डिटैच करने की कोशिश कर रही थी, ये मैंने पास में आपको वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस को भटकाया जा रहा है, वो भी पर्सनल मुद्दों को उछालकर। आइए बात करते हैं। तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने ही आपको एक बात बताई थी कि जो महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर हैं मिस्टर संजय राउत, एमपी हैं ये, प्लस शिवसेना के बड़े नेता हैं। इनका एक माउथ पीस आता है, महाराष्ट्र सरकार का एक माउथ पीस है जिसमें चीफ एडिटर हैं, और संजय राउत जी ने जो है इस सामना के अंदर, सामना नाम है माउथ पीस का, इसके अंदर ये बड़ी बातें कह दी थी, कुछ बड़ी खुलासे किए थे कि आखिरकार क्यों बिहार सरकार जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, क्यों बिहार सरकार जो है इस तरीके से सामने आ रही है। ये गुप्तेश्वर पांडे जो हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इन्हें जो है अगले इलेक्शन का टिकट चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों इस सामना के अंदर ये भी बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत को उनके पिताजी मिस्टर के सिंह की दूसरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा सामना के अंदर कि सुशांत सिंह राजपूत की अपनी फैमिली से बनती नहीं थी। बिहार कितनी बार गए वो, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है। साथ ही साथ मुंबई ने उन्हें बनाया, शोहरत दी, नाम दिया, वहीं बिहार ने उनको क्या किया, बिहार ने उनको छोड़ दिया। इस तरीके से उन्होंने बातें लिखी और उस माउथपीस के अंदर उन्होंने यह भी लिखा है कि अंकिता लोखंडे जो है उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, ये बात सारी हमें बताओ। लेकिन अब मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने देखा था तो सुशांत सिंह राजपूत की ये जो बातें थी, ये पर्सनल बातें पिछले 2 दिनों से सामने आई। प्लस रिया चक्रवर्ती ने भी एक पोस्ट करके बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की उनकी प्रियंका दीदी के साथ बनती नहीं थी, उसकी दीदी को वो इविल कहता था और बहुत सारी बातें, जिसका हमें प्रूफ नहीं मिला है कि वो सुशांत का ही चैट है, क्योंकि उसमें नाम नहीं है, कुछ नहीं है, डेट नहीं है, बस वो चैट है और हमने आपको ये बात बताई थी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं आपके सामने, आप भी ध्यान से सुनिएगा और ये फैक्ट्स जो है ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिया ने जिस तरीके से पर्सनल चैट वाली बात सामने रखी थी, जिस तरीके से प्रियंका दीदी के ऊपर एलिगेशन लग रहा था, रिया चक्रवर्ती को आड़े हाथों लेते हुए सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने कहा था कि हम रिया की तरह नीचे नहीं गिर सकते इतना। रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से ये सारी चीजें गंदी हरकत करी है, हम इतना नीचे नहीं गिर सकते। उन्होंने रिया से यह पूछा था कि रिया अगर तुम इतना ही प्यार करती थी सुशांत को तो 8 तारीख को छोड़ के क्यों चली गई थी तुम, सबसे बड़ी बात, और तुमने जो है क्यों सुशांत का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। प्लस दोस्तों दूसरा जो फैक्ट है इसमें संजय राउत जी के लिए है। संजय राउत ने जो बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की दूसरी शादी हुई थी जिसकी वजह से सुशांत जो है खुश नहीं था। यहां पर सुशांत के मामा जी खुद बीच में दंगल में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि ये सब बदनाम करने की साजिश है, सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी फैमिली को बदनाम करने की साजिश है। और ये सारी चीजें अब क्यों आ रही है आपको बताना चाहता हूं, मैं अपना पॉइंट इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूं दोस्तों, कि आखिरकार फैमिली में तो झगड़े होते रहते हैं, हर किसी फैमिली में झगड़े होते हैं। अगर फैमिली में झगड़े नहीं होते तो आपकी फैमिली परफेक्ट कैसे हो सकती है। फैमिली में झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, आइडियोलॉजीज का क्लैश होता है, नहीं मिलते हैं चीजें, तो ऐसे में ये सारी चीजें अभी इस वक्त क्यों बाहर आ रही हैं, क्यों रिया चक्रवर्ती फैमिली की पर्सनल बातों को सामने रिवील कर रही है। क्या ये केस से कुछ ताल्लुकात रखते हैं? नहीं रखते, ये केस से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखते। वहीं संजय राउत जी जो हैं ये पर्सनल मुद्दों को ला रहे हैं। अरे भाई, हम सब चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, लेकिन इसके एवज में उनकी पर्सनल लाइफ में किससे उनके झगड़ा था, फैमिली में बातचीत होती थी या नहीं होती थी, ये मैटर लाने का क्या तुक बनता है, राइट? ये मैटर लाने का क्या तुक बनता है। और न सिर्फ मैं ये पॉइंट रख रहा हूं बल्कि सोशल मीडिया में भी इस बात को लेकर हंगामा है कि क्यों 2 दिनों से ये पीछे पड़ गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर्सनल लाइफ को इस तरीके से खोलने में। सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरीके से ये जो मिस्ट्री है ये दोस्तों सॉल्व करने की बजाय यहां पर पर्सनल मुद्दों को उछाला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती जो है पर्सनल चैट्स रिवील कर रही हैं, वहीं संजय राउत जी जो हैं इस तरीके से बयान दे रहे हैं और प्लस सामना के अंदर इस तरीके के एक आर्टिकल लिख रहे हैं। तो यहां पर पर्सनल मैटर को लाने की क्या जरूरत है? सबसे मेन मुद्दा यही है, क्वेश्चन यही है। आपको क्या है कहना दोस्तों इस बात को लेकर? और आपको बता दूं
तो इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को डिटैच करने की कोशिश की है दिशा सालियान के केस से, और यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के को सॉल्व नहीं किया जा रहा बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ को खोदा जा रहा है। अंकिता के साथ सुशांत सिंह राजपूत तो कब से ब्रेकअप कर चुके थे, तो यहां पर क्यों इस तरीके से बात बोली कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता का ब्रेकअप किस वजह से हुआ, उसको भी खोलो, उसको भी पता करो, व्हाई। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको क्या है कहना। बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।